हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7th क्लास साइंस का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। लास्ट वीडियो में हमने सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जो अडल्ट मेल एंड फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं वो मेटिंग करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं एंड आफ्टर मेटिंग जो अडल्ट फीमेल मॉथ होती है वो एग देती है। ये जो एग हैं ये हैच होते हैं, ठीक है। जब ये एग टूटते हैं तो उनमें से एक लार्वा निकलता है और ये जो लार्वा है ये देखने में एक कीड़े की तरह होता है, ठीक है, एक वर्म की तरह होता है। अभी सिल्क का कीड़ा होता है तो इसको हम सिल्क वर्म कह देते हैं और इसका जो नाम है वो है कैटरपिलर, ठीक है। ये जो लार्वा है इसका क्या नाम है? कैटरपिलर नाम है। तो ये जो लार्वा है कैटरपिलर ये क्या करता है? ये लीव्स खाता है, मलबरी लीव्स को, ठीक है। जो शहतूत होता है, शहतूत की पत्तियों को ये खाता है और मोटा हो जाता है, थोड़ा ग्रो कर लेता है। और जब ये ग्रोथ कर लेता है, जब ये बड़ा हो जाता है, जब इसने नेक्स्ट स्टेज में जाना होता है कैटरपिलर ने, तो ये क्या करता है? नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है? प्यूपा, ठीक है। जब इसने प्यूपा बनना होता है तो ये अपने हेड को इस तरह से 8 की शेप में जो है वो अपने चारों ओर घुमाता है, ठीक है। मान लो ये कैटरपिलर है तो ये अपनी बॉडी के चारों ओर इस तरह से जो है वो 8 की शेप में अपने हेड को इस तरह से घुमाता है और घुमाते घुमाते जब ये अपने हेड को इस तरह से घुमाता है तो इसके मुंह से एक फाइबर जो है वो निकलता है, ठीक है। इसके मुंह से एक फाइबर जो है वो निकलता है और ये जो फाइबर है ये प्रोटीन का बना होता है। जैसे ही ये फाइबर एयर के कांटेक्ट में आता है, हवा के संपर्क में आता है, तो ये सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है और एक सिल्क फाइबर बना देता है। क्या बना देता है? ये फाइबर सिल्क फाइबर बना देता है। और इस तरह से जैसे ये 8 की फिगर में इस तरह से अपने हेड को मूव करता जाएगा और ये जो फाइबर निकल रहा है ये एयर के कांटेक्ट में आते ही सख्त हो जाता है, ठीक है। और ये क्या बना देता है? सिल्क फाइबर बना देता है। तो इस तरह से जो है ये इसके बॉडी के चारों ओर, मान लो ये बीच में जैसे कैटरपिलर है तो इसके चारों ओर जो है वो एक कवरिंग बन जाती है, ठीक है। एक जो है वो सिल्क फाइबर्स की कवरिंग बन जाती है, उस कवरिंग को कहते हैं कोकून। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये कोकून, तो ये कवरिंग है, ठीक है। किस चीज़ की कवरिंग है? ये सिल्क के फाइबर्स हैं और सिल्क फाइबर किसने रिलीज किए हैं? कैटरपिलर ने। कैटरपिलर ने जब प्यूपा बनना है तो इस तरह से जो है अपने हेड को घुमाता है और इसके मुंह से जो है वो एक फाइबर निकलता जाता है और जैसे ही फाइबर एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो सख्त हो जाता है और सख्त होके वो सिल्क फाइबर बना देता है। तो इस तरह से ये जो है पूरी कवरिंग ये कैटरपिलर को अंदर पूरी तरह से ढक लेती है, पूरी तरह से कवर कर लेती है और ये कोकून बना देती है, ठीक है। तो कोकून जो है, कोकून के अंदर कौन सी स्टेज होती है सिल्क मॉथ की? होती है प्यूपा, ठीक है। प्यूपा स्टेज कहाँ पे प्रेजेंट होती है? कोकून के अंदर। और ये कोकून किस चीज़ का बना होता है? सिल्क फाइबर का बना होता है। अब ये जो कोकून है, कोकून के अंदर जो प्यूपा होता है वो कोकून के अंदर ही ग्रोथ करता रहता है, ठीक है। अंदर ही वो बड़ा होने लगता है। अब जब इसने मैच्योर होना होता है तो इसमें क्या आ जाते हैं? जो आपका प्यूपा है उसमें विंग्स आ जाते हैं, उसमें पंख आ जाते हैं और जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो ये जो प्यूपा है जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, जब अडल्ट मॉथ ये बन जाएगा तो ये इसको कोकून को तोड़कर कोकून से बाहर जो है वो निकल जाता है और उड़ जाता है और इस तरह से फिर अडल्ट मेल एंड फीमेल मॉथ जो है वो बनते हैं, ठीक है। और जैसे ही फिर भी अडल्ट मेल एंड फीमेल बनेंगे तो फिर से ये मीटिंग करेंगे, फिर से रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर से जो फीमेल है वो एग देगी, एग हैच होगा इनटू अ लार्वा, लार्वा जो है वो कैटरपिलर होगा, ठीक है, या फिर सिल्कवर्म होगा। कैटरपिलर या सिल्कवर्म एक ही है ना। और ये जो सिल्कवर्म है फिर से जो है जब इसने प्यूपा बनना है तो इस तरह से ये शेप, इस तरह 8 की शेप में जो है ये हेड को घुमाता है और इसके मुंह से एक थ्रेड जो है, एक फाइबर जो है वो निकलता जाता है और ये जो फाइबर है एयर के कांटेक्ट में आके सख्त होके एक सिल्क फाइबर बना देता है और ये इस तरह से जो कवरिंग बनती है फिर ये कोकून होती है और कोकून के अंदर फिर से जो है प्यूपा डेवलप होके अडल्ट में चेंज हो जाता है, अडल्ट मॉथ बना देता है। तो इस तरह से जो है ये लाइफ हिस्ट्री है, इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो सिल्क थ्रेड है, ठीक है, कोकून किस चीज़ का बना है? सिल्क फाइबर का बना है। तो कोकून से, सिल्क फाइबर से हम सिल्क कैसे बनाते हैं, रेशम कैसे बनाते हैं, ठीक है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रियर्ड, ठीक है, मॉथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। होता क्या है? ऑब्टेनिंग यानी कि प्राप्त करना, रियर्ड यानी कि पालना। तो जो सिल्क थ्रेड्स होते हैं, सिल्क थ्रेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम रियर्ड करेंगे। जो आपके सिल्क मॉथ होते हैं उनको हम क्या करेंगे? पालेंगे और उनके जो कोकून्स होंगे उनके कोकून्स को इकट्ठा करेंगे और उन कोकून से फिर हम सिल्क के थ्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है रियरिंग सिल्कवर्म। सबसे पहले क्या करेंगे? जो सिल्कवर्म्स होते हैं उनको पालेंगे।
अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम। अब ये जो एक फीमेल सिल्क मॉथ होती है ये एक ही बार में सैकड़ों एग जो है वो देती है, ठीक है। 100 से ज़्यादा एग जो है वो एक ही बार में दे देती है, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एग ये एक ही बार में देगी। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर। होता क्या है, जैसे ही ये फीमेल मॉथ जो है ये एग देगी तो ये जो एग है इनको हम स्टोर कर लेते हैं पेपर के ऊपर या फिर कागज़ के टुकड़े के ऊपर हम इनको स्टोर कर लेते हैं और उनको जो है वो सिल्क वर्म फार्मर को बेच देते हैं। ऐसे किसान जो कीड़ों को पालते हैं, ठीक है, ऐसे किसान जो सिल्क वर्म को पालते हैं उनको हम इन एग को बेच देते हैं। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन। अब वो किसान जो है वो इनको कहाँ पे रखते हैं, हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं। हाइजीनिक यानी कि साफ सुथरी जगह पे इनको रखते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। सुटेबल होता है उपयुक्त, जो मतलब हमें चाहिए, जो अंडों को डेवलप होने के लिए चाहिए वैसी कंडीशन में जो है वो रखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मीन्स टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, जितना एग्स को हैच होने के लिए ज़रूरी है टेम्परेचर उतना ही जो है वो सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। और ह्यूमिडिटी जो मॉइस्चर होता है वो भी उतनी ही सुटेबल कंडीशंस होनी चाहिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की, यानी कि जो मॉइस्चर है, जो गर्मी है वो सुटेबल होनी चाहिए जितनी अंडे को हैच होने के लिए चाहिए। द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स, ठीक है। अब ये जो एग है इनको हल्का सा वार्म किया जाता है, हल्के से वार्म टेम्परेचर में रखा जाता है ताकि ये जो एग हैं वो हैच हो सके और उनमें से लार्वे बाहर आ सके। दिस इज़ डन विद व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीफ। और ऐसा कब किया जाता है, ऐसा तब किया जाता है जब जो आपका मलबरी प्लांट्स है उसके ऊपर जो ताजे पत्ते आए हों, ठीक है। द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो जो एग है उनको हमने ऐसी थोड़ी सी वार्म सी टेम्परेचर की जगह पे रखा जहाँ पे वो हैच हो जाएंगे, उनमें से लार्वे निकलेंगे। और वो जो लार्वे हैं जो कैटरपिलर है वो दिन और रात जो है वो उनको खाते रहते हैं। जो आपकी मलबरी लीव्स होती हैं उनको दिन रात जो है वो खाते जाएंगे और वो इनॉर्मसली होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो साइज़ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो बड़े हो जाएंगे। इंक्रीज इन साइज़, ठीक है, इंक्रीज यानी कि बढ़ना। तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे फीमेल ने एग दिए तो वो जो है एग फिर कहाँ पे रखेंगे, मलबरी लीव्स के ऊपर उनको रखेंगे। जो एग से लार्वा निकलेगा उनको हम लीव्स के ऊपर रखेंगे ताकि जो लीव्स हैं उनको वो आराम से खा सकें, पूरा रात दिन जो है वो खा के मोटे हो जाएं, ठीक है। यहाँ से जैसे फीडिंग ऑन मलबरी लीव्स, ये जो है ये मलबरी का प्लांट है जो शहतूत होता है, ठीक है। यहाँ पे लीव दिखाई गई है। और फिर जो बड़े हो गए, आपको पता है कि प्रोसेसिंग के द्वारा फिर कैटरपिलर जो है प्यूपा में चेंज होता है और कोकून बनता है, ठीक है। तो इस तरह के जो है वो कोकून बनते हैं और फिर किसान इस तरह के कोकून को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। द वर्म्स आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज। अब जो वर्म्स होते हैं उनको कहाँ पे रखा जाता है, क्लीन बैम्बू प्लेट अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, ठीक है। बैम्बू होता है जो बांस होता है, ठीक है, और चॉप्ड फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स में मतलब चॉप्ड होता है काटा हुआ। तो जो वर्म्स हुए, ठीक है, जो आपके लार्वे निकले, जो कैटरपिलर निकले, उनको हम कहाँ पे रखेंगे, जो बांस के छोटे छोटे ट्रेस होंगी उनके ऊपर हम मलबरी की पत्तियों को, जो शहतूत की पत्तियाँ उनको काट के जो है वो वहाँ पे रख देंगे और उन पत्तियों के ऊपर जो है वो वर्म्स को, उनको कैटरपिलर को रख देंगे। आफ्टर 25 to 30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। अब 25 और 30 दिनों के बाद क्या होगा, जो कैटरपिलर है वो खाते जाएंगे और 25-30 दिनों बाद वो खाना बंद कर देंगे एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून। और जहाँ पे जैसे मान लो कि इस तरह से ट्रे रखी हैं, बांस की छोटी छोटी ट्रे रखी हैं, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे चैम्बर्स होंगे, ठीक है, छोटे छोटे चैम्बर्स होंगे, वहाँ पे वो चले जाएंगे अंदर और वहाँ पे जो है वो कोकून बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह से वो अपनी मूवमेंट करके जो है वो कोकून बनाना शुरू कर देंगे, जैसे कि फिगर 3.10 में दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मलबरी लीव्स के ऊपर उनको रखा जाता है और फिर वो जो है फिर कोकून बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। ट्विग्स होता है जो टहनियाँ होती हैं, तो जो आपके बैम्बू की जो ट्रेस होंगी वहाँ पे छोटी छोटी टहनियों को भी रखा जाएगा ताकि जो कोकून बनेंगे वो उनके साथ जुड़ सके, उनके साथ चिपक सकें। द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच ड्वेल्स द सिल्क मॉथ, ठीक है। अब ये आपको पता है कि जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, एट की फॉर्म में इस तरह से जब कोकून बनाएगा तो कोकून के ही अंदर सिल्क मॉथ जो है वो डेवलप हो रहा होता है। जो अडल्ट सिल्क मॉथ है वो कोकून के ही अंदर बन रहा होता है।
नेक्स्ट है प्रोसेसिंग सिल्क। अब जो सिल्क है, जैसे जो आपका कोकून बन गया तो कोकून से कैसे जो है वो सिल्क बनाना है ये हम देखेंगे। अ पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। पाइल होता है ढेर, ठीक है, तो बहुत सारे कोकून्स के ढेर को हम यूज़ करेंगे सिल्क फाइबर बनाने में। तो कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। अब ये जो कोकून्स हमारे पास आएंगे, हम इनको कहाँ पे रखेंगे? इनको हम धूप में रखेंगे, या फिर इनको हम बॉईल करेंगे, या फिर स्टीम से इनको गुजारेंगे। द सिल्क फाइबर्स आर सेपरेट आउट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब हम उनको धूप में रखेंगे या फिर उनको बॉईल करेंगे या फिर उनसे स्टीम जो भाप होता है, भाप से जब हम उनको गुजारेंगे तो जो सिल्क के धागे होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क। वट इज रीलिंग ऑफ द सिल्क? जब हम कोकून से धागे निकालते हैं, ठीक है, कोकून से जब हम सिल्क के फाइबर्स को अलग करते हैं तो वो होती है रीलिंग द सिल्क, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। और ये जो रीलिंग है ये कहाँ पे की जाती है? स्पेशल मशीन्स में की जाती हैं। विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, ठीक है। अनबाइंड होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे कोकून आपका इस तरह से बना हुआ है, तो जब हमने फाइबर निकालना है तो फाइबर को इस तरह से जो है फिर निकालते जाएंगे उल्टी डायरेक्शन, ठीक है। जैसे आपका कोकून है तो कोकून से जब हम अनवाइंड करना है, निकालना है, जैसे हमारी रील होती है जिनमें धागे होते हैं, धागे रील के ऊपर जो चढ़े होते हैं, तो हमने जो है जब धागा निकालना होता है तो उसको उल्टी डायरेक्शन में खींचते हैं ना, तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, कोकून से जो है वो अनबाइंड करते हैं, सिल्क फाइबर्स को निकालते हैं। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। और उसके बाद जो सिल्क के फाइबर्स हमारे पास आते हैं उनको हम काटते हैं सिल्क के थ्रेड्स में, उनसे सिल्क के थ्रेड बनाते हैं। विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वीवर्स। और फिर उनसे जो है वो सिल्क के कपड़े जो हैं वो बना लिए जाते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, ठीक है, जो बुनने वाले होते हैं, फिर उनसे सिल्क थ्रेड से हम जो है वो सिल्क के कपड़े बना लेते हैं। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स में आपको पता है कि कोकून क्या होता है। कोकून जो है वो कौन बनाता है? जो आपका कैटरपिलर होता है, वो जब उसने प्यूपा बना होगा तो इस तरह से वो उसके मुंह से जो है वो एक फाइबर जो है वो सेक्रीट होता है, ठीक है, और फाइबर जो है वो धीरे धीरे एक कवरिंग बना देता है, इस तरह से जो है वो एक कवरिंग बना देता है। और ये जो कवरिंग है, ये इसी कवरिंग को कहते हैं कोकून। और ये जो कवरिंग होती है ये सिल्क फाइबर की बनी होती है। और इस कवरिंग के अंदर, कोकून के अंदर कौन सी स्टेज होती है? प्यूपा स्टेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लीस। तो फ्लीस क्या होती है? फ्लीस आपको पता है, द वूल कोट ऑफ अ शीप, ठीक है। जो शीप होती है, शीप की बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं, ठीक है, जो हेयर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं फ्लीस। द वूल कोट ऑफ अ शीप, हेयर कवरिंग जो होती है। नेक्स्ट है रीलिंग। तो रीलिंग क्या है? रीलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून, ठीक है। रीलिंग अभी हमने पढ़ी कि जो कोकून होता है, कोकून से जब हम सिल्क फाइबर्स को अलग करेंगे, ठीक है, जैसे अनबाइंड करेंगे, जैसे इस तरह से धागे जो हैं वो लगे हुए हैं, जब हम कोकून से इस तरह से धागों को एक एक करके निकालेंगे तो वो होती है रीलिंग। नेक्स्ट है स्काउरिंग। बट इज स्काउरिंग? द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt particle is called scouring. स्काउरिंग मीन्स सफाई करना। तो जब हम शेयरिंग के बाद जो हेयर्स होते हैं शिप के, उनको अलग कर देते हैं, तो उसको सफाई करना, उसको जब हम साफ़ करते हैं पानी के बड़े बड़े टैंक में मशीनों के द्वारा जब हम उनको साफ़ करते हैं तो वो होती है स्काउरिंग। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या होता है? द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, ठीक है। सिल्क पाने के लिए जब हम सिल्क के कीड़ों को पालते हैं तो वो होता है सेरीकल्चर। शेयरिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग। जब हम हेयर्स को रिमूव करते हैं, शीप के हेयर्स को रिमूव करते हैं अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन, वो होता है शेयरिंग। सिल्क मॉथ क्या होता है? सिल्क मॉथ जो अडल्ट सिल्क मॉथ होते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल जो अडल्ट मेल एंड फीमेल जो दोनों मॉथ होते हैं, वो क्या करते हैं? वो मेटिंग करते हैं। और मेटिंग के बाद क्या बनाते हैं? वो जो फीमेल होती है वो एग देती है, ठीक है। एग जो है वो हैच होते हैं, और एग हैच होने के बाद कैटरपिलर बनाते हैं, कैटरपिलर प्यूपा बनाता है, और प्यूपा के अंदर जो है प्यूपा बनाता है। प्यूपा जो है फिर डेवलप होता है अडल्ट सिल्क मॉथ में, ठीक है। प्यूपा किसके अंदर होता है? कोकून के अंदर। कोकून के अंदर जो प्यूपा होता है वो डेवलप होता है अडल्ट सिल्क मॉथ में। और जो सिल्कवर्म होता है, सिल्कवर्म यानी कि जो लार्वा होता है, सिल्कवर्म कौन होता है? सिल्कवर्म लार्वा होता है जो एग से हैच होता है। और सिल्क मॉथ कहाँ से निकलता है? सिल्क मॉथ कोकून से निकलता है। और सिल्कवर्म जो है वो एग से निकलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सिल्क मॉथ जो अडल्ट मॉथ होता है और सिल्कवर्म जो लार्वा होता है। सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग छांटना, जो छंटाई करते हैं हम, ठीक है। हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स
आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ठीक है, अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर्स होते हैं, कुछ कोर्स होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, तो जब उनको हम छंटाई करते हैं वो होता है सॉर्टिंग। तो हमने जो समरी देख लेते हैं, व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या पढ़ा? सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वर्म्स एंड वूल फ्रॉम शीप, गोट एंड याक। तो सिल्क जो होता है, सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वर्म से, जो सिल्क के कीड़े होते हैं, जो रेशम के कीड़े होते हैं, उनसे मिलता है। और ऊन कहाँ से मिलती है? शीप से, गोट से, याक से। ठीक है, हैंस सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर। तो जो सिल्क है, जो वूल है, ये दोनों ही क्या है? ये एनिमल फाइबर हैं। दोनों ही हमें कहाँ से मिलते हैं? और ये एनिमल से मिलते हैं। तो सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर। द हेयर्स ऑफ कैमल, लामा एंड अल्पाका आर ऑल्सो प्रोसेस टू यील्ड वूल। ठीक है, तो जो कैमल्स होता है, लामा एंड अल्पाका जो होते हैं, इनके हेयर्स की भी प्रोसेसिंग की जाती है और उनकी प्रोसेसिंग से फिर हमें वूल मिलती है। इन इंडिया मोस्टली शीप आर रियर्ड फॉर गेटिंग वूल। और भारत में ज़्यादातर जो है वो शीप को पाला जाता है ऊन लेने के लिए, ऊन प्राप्त करने के लिए ज़्यादातर शीप को पाला जाता है। शीप हेयर इज शेयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी, स्कॉर्ड, सॉर्टेड, ड्राइड, डाइड, स्पन एंड वूवन टू इल्ड वूल। ठीक है, तो जो शीप के हेयर हमने कैसे उनसे जो है वो ऊन बनाते हैं, शीप के जो हेयर्स होते हैं उनको हम शेड करते हैं, यानी कि शेडिंग मीन्स जो उसकी बॉडी के जो हेयर्स होंगे उनको रिमूव करेंगे, फिर उनको अच्छी तरह से पानी के बड़े बड़े टैंक में जो है अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि ग्रीस और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो सेपरेट हो जाएं। फिर जो अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर्स होंगे उनको सेपरेट करेंगे। फिर उनमें से जो बर होते हैं, जो छोटे छोटे फ्लफ़ी फाइबर होते हैं, उनको सेपरेट करके जो है उनको फिर से पानी से साफ़ किया जाता है, उनको सुखाया जाता है और उनको अलग अलग डिफरेंट कलर में उनको डाई कर ली जाते हैं। उसके बाद उनको जो है वो रोलिंग कर ली जाती है। ठीक है, जो फाइबर्स हमारे पास आते हैं, जो लॉन्ग हेयर हमारे पास आते हैं, उनको रोल कर लिया जाता है बड़े बड़े रोलर्स में। और फिर जो लंबे फाइबर्स होते हैं उनको हम ऊन के धागे बनाने में यूज़ कर लेते हैं और छोटे फाइबर से फिर हम ऊनी कपड़े बना लेते हैं। सिल्क वर्म्स आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क वर्म क्या है? मैंने आपको कहा था वर्म यानी कि जो कीड़े की तरह होता है, तो सिल्क का कीड़ा होता है, तो इसीलिए उसे हम सिल्क वर्म कहते हैं। ठीक है, और सिल्क वर्म ही जो है वो कैटरपिलर है, जो लार्वा है उसको ही हम सिल्क वर्म बोलते हैं, उसको ही हम कैटरपिलर कहते हैं। तो ये जो सिल्क मॉथ होता है, जो अडल्ट सिल्क मॉथ होता है, उसका लार्वा होता है सिल्क वर्म या कैटरपिलर। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वर्म स्पिन कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर। तो जो आपका सिल्क मॉथ होता है, अपनी लाइफ साइकिल के दौरान, अपनी लाइफ हिस्ट्री के दौरान ये क्या करता है? ये कोकून बनाता है। और कोकून किस चीज़ का बनाता है? सिल्क फाइबर का बनाता है। ठीक है, सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ अ प्रोटीन। सिल्क फाइबर किस चीज़ के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून्स आर टेकन आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड। तो जो सिल्क फाइबर्स होते हैं जो कोकून में होते हैं, ठीक है, कोकून किस चीज़ का बना होता है? वो सिल्क फाइबर्स का ही बना होता है। तो कोकून में से सिल्क फाइबर्स को लिया जाता है और उनकी रीलिंग की जाती है। ठीक है, रीलिंग की जाती है थ्रेड्स में। रीलिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून इज रीलिंग। तो उस तरह से जो है उनको सिल्क फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है। वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लॉथ। ठीक है, तो जो बुनकर होते हैं, ठीक है, बुनकर क्या करते हैं? बुनने वाले क्या करते हैं? वो सिल्क थ्रेड से सिल्क का कपड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट है। यहाँ पे डिस्कवरी रह गई थी, डिस्कवरी ऑफ सिल्क, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ परहैप्स अननोन। ठीक है, अब ये जो है मतलब कब डिस्कवरी हुई, सिल्क का पता कब चला, ये जो है अभी तक अननोन है, इसको कोई पता नहीं है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड, द एम्प्रेस Shi Langchi was asked by the Emperor Huang Ti to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in their garden। ठीक है, तो एक पुराने चाइनीज़ रीजन के अनुसार एक राजा था जिसका नाम था हुआंग टी। ठीक है, तो उसके जो बाग था, उसके बाग में मलबरी का पेड़ था। जो मलबरी के पेड़ था उसकी जो लीव्स थी वो डैमेज हो रही थी, वो ख़राब हो जा रही थी। तो उसने अपनी रानी से कहा कि ये जो मलबरी के लीव्स हैं, ये मलबरी की लीव्स ख़राब क्यों हो रही हैं, आप इसका पता लगाइए। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स। तो जो रानी थी उसने क्या देखा कि वाइट कलर के कुछ कीड़े हैं जो मलबरी की पत्तियों को खा रहे हैं। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कुकून्स अराउंड दम। तो उसने क्या नोटिस किया कि वो जो कीड़े हैं वो अपने चारों ओर एक शाइनी कुकून जो है वो बना रहे हैं। एक्सीडेंटली अ कुकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी एंड अ टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून। ठीक है, तो अचानक से क्या हुआ कि उसके चाय की प्याली में जो है वो एक कोकून जो है वो आ गया। ठीक है, उसकी चाय की प्याली में एक कोकून आ गया और जैसे ही जो है वो चाय की प्याली में गिरा तो टैंगल होता है एक गुच्छा। ठीक है, तो बहुत ही नाजुक धागों का एक गुच्छा जो है वो अलग हो गया उस कोकून से। सिल्क इंडस्ट्री बिगिन इन चाइना एंड
वॉज केप्ट अ क्लोजली गाइडेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। अभी जो सिल्क की इंडस्ट्री है, सिल्क के जो उद्योग हैं, ये सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुए? चाइना में शुरू हुए, और इसको बहुत सालों तक जो है वो बहुत ही पहरेदारी में सीक्रेट रखा गया। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्री। और बाद में जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, ट्रैवलर जो यात्री होते हैं, जो यात्रा करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं, तो बाद में जो व्यापारी थे, जो घूमने वाले जो यात्री थे, जो ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे देशों में इसको इंट्रोड्यूस किया, दूसरे देशों में बताया कि इस तरह से जो है वो सिल्क है, ठीक है। द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। और जिस रास्ते से वो गए थे, उस रूट होता है रास्ता, जिस रास्ते से वो गए थे, तो उस रास्ते को अभी भी सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरीज रह गई हैं तो आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।